बैक टू माई चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 ICSE एंड CBSE का नंबर सिस्टम पार्ट 2। मेरा नंबर सिस्टम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 2। Next is part 2 of number system. Before I start with part 2, I'll tell you what I have told you in part 1. In part 1, I have told you about numbers, natural numbers, whole number, real number, even number, odd number, rational number, irrational number, integers, and then I have told you successor, predecessor, place value and properties of whole number. Now in part 2 we'll study about integers and the operations on integers. इंटीजर्स जब मैंने पार्ट 1 में नंबर्स इंट्रोड्यूस किए थे तो मैंने बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, जो इंक्लूड करते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से और I से। इंटीजर्स क्या बताते हैं? इंटीजर्स की डायरेक्शन और उनकी पोजीशन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे सेंटर में होता है ये 0 और इस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स, सो ऑन। सो इंटीजर्स में क्या हुए? नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। आई होप इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, एक डिफाइंड वैल्यू। एब्सोल्यूट कहते नहीं है यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम एकदम ठीक हो, एकदम करेक्ट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ओनली the value, numerical value, regardless of its direction, of its sign, of its position, only the numerical value, ठीक है। You are absolutely correct, ठीक है। Now, अगर मैं आपसे कहूँ -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं हम? मॉड में। आपसे कहा जाए फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, आप क्या करेंगे? मॉड में लिखेंगे -5, फिर उसका आंसर आएगा 5। क्या कहा मैंने? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ any sign, direction, position. It is represented by this mod or modulus sign. Now एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, जरूरी नहीं है माइनस की, आपसे कहा जाए प्लस के 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, प्लस के 5 की, उसको भी ऐसे लिखेंगे, फिर लिख देंगे ये। इसका एक नोटेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉड ऑफ प्लस n इज इक्वल टू n। अभी मैंने बताया मॉड ऑफ प्लस 5। नाउ इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर तो क्या है? -n इज इक्वल टू n, -5 का मॉड n। अब इफ n इज 0, इफ n is 0, so mod of n is equals to 0। तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब भी n आएगा, नेगेटिव इंटीजर है तब भी n आएगा, लेकिन अगर 0 है तो मॉड 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो बताते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगी ना। आई होप इंटीजर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्लियर है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इंटीजर। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में प्रेडिसेसर मतलब who were
योर प्रेडिसेसर, आपको कौन प्रिसीड कर रहा था, आपके प्रेडिसेसर्स कौन थे, आपसे एक स्टेज बैक, एंड हु आर योर सक्सेसर्स, हु विल बी योर सक्सेसर, आपसे एक स्टेज आगे, प्रेडिसेसर मतलब एक स्टेज बैक एंड सक्सेसर मतलब एक स्टेज फॉरवर्ड। तो अगर आपको प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इंटीजर की जो वैल्यू होगी उसमें -1। अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो इंटीजर +1। अब देखिए मैं आपको दो केसेस बताऊंगी। एक तो अगर आपको दे रखा है -35 का, आपको प्रीडिसेसर बताना है और सक्सेसर। प्रीडिसेसर में मैंने क्या बताया, इंटीजर लिखो, -35 -1, साइन कन्वेंशन माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 36। अब सक्सेसर देखिए, माइनस का 35 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन लगेगा जो बड़े वाले के साथ है, -34। साइन कन्वेंशन देख लेना, मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक इज शेयर नाउ। अब ये तो हुआ अगर आपको दिया है कि -35 का आप सक्सेसर प्रेडिसेसर बताइए। अब अगर आपको ऐसे लिखा हो -145 मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू, जहां भी ये मॉड लगा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, तो यहां आप मॉड के को हटाएंगे और क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो मॉड के अंदर है, ना तो साइन ना डायरेक्शन ना मॉड, कुछ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, 145 -1, सक्सेसर क्या होगा, 145 + 1, 144, 146। आई होप आपको ये क्लियर है। Now I move to the next. The next is ordering integers. Ordering, ये ordering स्विगी जोमेटो की ordering नहीं है, ये है ordering, मतलब इंटीजर्स को ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या आपको बताना है कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा लेसर है, कौन सा इक्वल टू है। अब पहले उससे पहले आपको नंबर लाइन पे मैंने अभी बताया था 0, इधर आपके राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव, सॉरी, नाउ सो ऑन, इधर सो ऑन नंबर लाइन देती हूँ। अब अगर आपके दो इंटीजर्स हैं, सपोज कीजिए m and n आर इंटीजर्स, अगर आपका m इज ऑन द राइट ऑफ n, नंबर लाइन पे m हमारा राइट में है, सपोज कीजिए 3 है हमारा m और n है हमारा, सपोज करो -1, ठीक है, राइट में m है, राइट साइड में, तो m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, ठीक है। वो तो वैसे भी आपको पता है 3 इज ग्रेटर देन -1, -1 से तो बड़ा ही है 3, लेकिन ये 3 रूल्स हैं। अब अगर हमारा m जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है n से, m is on the left hand side of n, तो m is smaller than n, ठीक है। और अगर m और n दोनों हमारे सेम पॉइंट पे हैं तो दे बोथ आर इक्वल, ये तो पता है, अगर m भी -1 n भी -1 तो इक्वल ही होगा ना। तो हमारी 3 कंडीशंस क्या बनी, देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी ये 3 कंडीशंस हमारी क्या बनी। इफ m is at right of n on number line, then m is greater than n। m अगर नंबर लाइन पे देखिए m क्या था हमारा 3 था और n -1 था, राइट में है तो m is greater than, ठीक है। अगर if m is at, अब हमारा m मान लो -1 है, n ये है, m is at left side, left of n on number line, then m is less than n। If m and n are same point, they are equal।
तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि नंबर लाइन पे जो भी राइट में आएगा दैट इज ग्रेटर, कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी नंबर आए आप तुरंत उसको सोच लो प्लॉट करके नंबर लाइन पे। अब सपोज कीजिए मैं आपसे कहूँ -5 एंड -16 में बताइए कौन सा हमारा ग्रेटर है। -5 और -16 में बताओ कौन सा ग्रेटर है, जल्दी बताओ। देखो इसको और एक्सटेंड करो नंबर लाइन को, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16 यही आएगा -16, ठीक है, इस साइड। और -5 किधर आ रहा है, इस साइड। कौन सा राइट हैंड साइड में है, ये m हुआ, ये n हुआ, राइट हैंड साइड में m है, m हमारा बड़ा है तो -5 हमारा बड़ा है 16 से। आई होप दिस इज क्लियर। -5 इज ग्रेटर देन -16। आप ये नहीं कहोगे मैम 16 तो हमारा बड़ा होता है, वो पॉजिटिव के केस में होगा। क्यों? क्योंकि देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ कहीं आएगा हमारा ये, तो राइट में कौन सा पड़ रहा है 16। तो जो भी हमारा नंबर राइट हैंड साइड में पड़ेगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर वन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट इज अरेंज द इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल से आपको बिग पर जाना है, ठीक है। अब इसमें आपको नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। आप कैसे लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए सारे नेगेटिव इंटीजर्स को एक साइड लिख लो, ठीक है। -5 हो गए, -12 हो गया, -17 हो गया, -3 हो गया, -10 हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स को पहले आप नंबर लाइन पे देख लो, नंबर लाइन एक बना लो बड़ी सी। पॉजिटिव भी लिख लो पहले। पॉजिटिव कौन कौन से हैं आपके, 8, 15, 21, 6, 13, ठीक है। देख लो कोई और बचा। अब नंबर लाइन बनाते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब देखो पहले आप नेगेटिव वालों को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा। पहले तो ये देखो -5 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, एक ये मार्क कर दिया। -3 ये आ रहा है, ठीक है। फिर -12 ये आ रहा है, -10, -17। अब देखो मैंने क्या बताया, जो राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। तो छोटा, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा हुआ हमारा -17। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये असेंडिंग, -17 इज स्मॉलर, फिर -12, फिर -10, फिर -5, -3। आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि -17 छोटा है। ये देखो ये एरो लगा दिए हमने स्मॉलर वाले। अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिख दो। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का क्या होगा, देखो सबसे पहले इसमें मार्क करो 8, 15, 6, 21, 13। देखो जो हमारा राइट में है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे राइट में क्या है, 21 सबसे बड़ा, ठीक है। 21 सबसे बड़ा हमारा, सबसे बड़ा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे पहले सबसे छोटे से। चलो 6, 8, 13, 15, 21। देखो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरा कंबाइंड लिखना है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, और जीरो भी है हमारा इसमें, देखिए। तो पहले हम नेगेटिव वाला लिखेंगे, -17, -12, -10, -5, -3। फिर हमारा क्या आ रहा है,
0। फिर हमारा क्या आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, 0 बीच में होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, हमने देखो नेगेटिव पॉजिटिव लिख लिए, बीच में 0 लगा दो और ये लिख दो 6 8 13 15 21। देखो कितना आसान है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। पहले आप नंबर लाइन पे देख लीजिए, जो भी राइट में होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। नेगेटिव के केस में देखा कि राइट में कौन से है, हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। पॉजिटिव में देखा राइट में कौन से है, हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। फिर हमने अपना पूरा कंबाइंड असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next is operations on integers. Integers पे आपको operations देखना है। Addition, addition पहले हम देखेंगे। Addition क्या होता है, जोड़ना। Integers को कैसे ऐड करेंगे, सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, add plus 125 to minus 1350। अब सिंपली क्या करना है, 125 प्लस माइनस का 1350। साइन कन्वेंशन इसमें बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, कि अगर हमारा प्लस और माइनस का साइन है तो क्या होगा। अब देखिए प्लस का 125 प्लस माइनस माइनस होता है 1350, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1225। साइन क्या लगेगा, जो हमारे बड़े नंबर के। प्लीज आप लोग साइन कन्वेंशन का वीडियो देख लीजिएगा, वरना इसमें गलती के चांसेस रहते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर दोनों पे साइन हमारा माइनस है, आपको करना ऐड है, -357 टू -5248। आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो आप कुछ भी पहले लिखिए, प्लस माइनस का 5248 माइनस का 350 प्लस माइनस 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 है, ऐड होंगे, ऐड करेंगे हम, क्या आएगा हमारा 5605। और साइन क्या लगेगा, दोनों पे माइनस है, बड़े छोटे, साइन माइनस का ही लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट। एडिशन में ही एक चीज आपको पता होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स तो जहां भी आप नाम सुने, इनवर्स मतलब उल्टा, एडिटिव इनवर्स। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कीजिए प्लस का n, आपसे कहा जाए इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, आप क्या कर देंगे, माइनस उसको कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस। अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर है, आप उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का n, माइनस माइनस प्लस। मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एडिटिव इनवर्स लिखना है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव इंटीजर है एडिटिव इनवर्स लिखना है तो पॉजिटिव में आएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, प्लस का 524 है, उसका एडिटिव इनवर्स बताना है तो माइनस का 524, और माइनस का 635 है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो प्लस का 635। सी द प्रॉपर्टी, आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस का 635 इक्वल टू 635, या आप लिख सकते हैं अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। I hope this is clear. Now I move to the next topic. The next is subtraction operation on integers. Now the question is, suppose कीजिए आपको subtract करना है +1918 from -3578. I hope the question is visible. Now you have to subtract this from this, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, -3578 -1918। अब आप देखिए क्या होगा, माइनस का 3578 -1918, दोनों साइन नेगेटिव है, ऐड होगा, ऐड कीजिए, ये आएगा 5496 एंड साइन लगेगा माइनस का। आई होप दिस इज क्लियर। आपको जो भी करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर जो भी साइन कन्वेंशन आता है उसके अकॉर्डिंग साइन पुट करिए एंड ऑपरेशन कीजिए। कितना इजी है ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट। The next is multiplication.
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे दो इंटीजर्स है, सपोज कीजिए m एंड n, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर m और n दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव m इंटू n। अगर m और n दोनों नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव m इंटू n। अगर हमारा एक भी कोई पॉजिटिव है, सपोज कीजिए m पॉजिटिव है n नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस m इंटू n। अगर m माइनस है n पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट है तब भी, अगर दोनों साइन सेम है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कोई भी एक साइन डिफरेंट है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अभी एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए आपको करना है प्लस का 251 एंड 25 की मल्टीप्लाई माइनस की। आप करिए जरा मल्टीप्लाई, 251 इंटू 25 आएगा 6275, 251 इंटू 25 आएगा 6275, और कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि एक साइन माइनस है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ कि आप प्लस का 251 इंटू प्लस का 225 करेंगे, माइनस का 251 इंटू 25 करेंगे, फिर माइनस का 251 इंटू माइनस का 25 करेंगे मल्टीप्लाई। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट मी इन द कमेंट। वैसे तो आएगी नहीं, ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, आप आसानी से कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। Now I come to the next is multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या होता है? Inverse मतलब उल्टा। तो when a non-zero integer is multiplied by its reciprocal, is multiplied by its reciprocal, reciprocal reverse उल्टा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज जीरो। सपोज कीजिए एक नॉन जीरो इंटीजर है n और उसके रेसिप्रोकल से उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो n से n कैंसिल, रिजल्ट तो 1 आना ही है। कुछ भी हो यहाँ पर 2 3 4 5 वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर आपके पास हो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन है -15, माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है आपको यहाँ पर। -15 इसका रेसिप्रोकल कीजिए 1/-15, दोनों कैंसिल हुए, रिजल्ट इज 1। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज डिवीजन। Now the next is division of integers. Division में देखिए, अगर आपके दो इंटीजर्स हैं नेगेटिव तो आपका क्या होगा, m डिवाइडेड बाय n, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब क्या होगा, तब भी आपका m डिवाइडेड बाय n साइन विल बी पॉजिटिव। अगर आपका एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तब भी आपका साइन लगेगा माइनस का। ये सेम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दोनों हमारे सेम साइन वाले हैं तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, अगर हमारे दोनों एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। यहाँ ये साइन कैंसिल हो गया इसलिए प्लस आया, यहाँ ये साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, ये साइन किसी से कैंसिल नहीं हुआ इसलिए यहाँ नेगेटिव रहा, ये भी नहीं कैंसिल हुआ इसलिए यहाँ नेगेटिव रहा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू वन एग्जांपल ऑफ डिवीजन। नाउ द क्वेश्चन इज डिवाइड पॉजिटिव 1860 बाय माइनस का 15। देखिए प्रॉपर्टी लगाइए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, प्लस का 1860 माइनस का 15, डिवाइड करिए जरा, ये प्लस माइनस कैंसिल नहीं होंगे, आपका रिजल्ट जो आएगा, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी नेगेटिव में ही आएगा, और ये आएगा आपका माइनस का 124। एक भी अगर नेगेटिव है दोनों में से तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव।
आई होप ये डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन क्या है? आपको सिंप्लीफाई करना है. कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आपके इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, कुछ भी हो सकता है उस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में. आपको उसको सिंप्लीफाई करना है. उसको सिंप्लीफाई करने का एक हमारा रूल होता है, बॉडमास. बदमाश, बॉडमास, बदमाश. आई एम जस्ट सेइंग सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट. ये ऐसा नहीं होता, बॉडमास ही होता है. नाउ ब्रैकेट. ब्रैकेट क्या होगा? इट कैन बी एनी ब्रैकेट, ईदर दीज ब्रैकेट, पैरेंथेसिस वाले, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. एक चीज और, कई बार एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होगा 15 डिवाइडेड बाय 5 और उसके ऊपर ऐसे लाइन. दिस इज नोन एज लाइन ऑफ ब्रैकेट. ये भी आपका ब्रैकेट में ही होता है. देन ऑफ. ऑफ इज सिंपली अ मल्टीप्लिकेशन. आपको ऑफ कहीं भी दिखे तो आप उसको मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व कर सकते हैं. सॉरी, OFF नहीं, ऑफ. OFF तो छूट हो गई. ठीक है. डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, addition, then it is subtraction. अब अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी. अगर कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, उसमें पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई. ऑफ लगाए तो उसको मल्टीप्लाई लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन वाला. तो जो आपका सॉल्व होके आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा. आई होप ये क्लियर है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ, उससे और क्लियर होगा. नाउ ये एक क्वेश्चन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट में मैंने आपको कुछ ब्रैकेट बताए थे. ब्रैकेट को सॉल्व करने की भी एक प्रायोरिटी है. सबसे पहले अगर कहीं पर है, आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट कैसे होते हैं? ये वाले लाइन ब्रैकेट, ये वाला. फिर आप कर्ली ब्रैकेट, फिर देन इज स्क्वायर ब्रैकेट. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्या लाइन ब्रैकेट दे रखा है? नहीं है. अगर होता तो पहले होता. अब पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व. स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट क्या है? ये -3 है. जब ये बाहर आएगा इस ब्रैकेट के, -3 रहेगा. इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए. पहले क्या आएगा? ये देखिए, ब्रैकेट ऐसे ही लगे रहेंगे. अभी ये वाला ऐसे ही, माइनस का 450, फिर ये, फिर अभी आपने क्या सॉल्व किया? सिर्फ दिस वन यू हैव सॉल्व. ठीक है. नाउ अब आप क्या करेंगे? -450 नहीं, सॉरी आप लोग बताते नहीं है. 5 3 का क्या होगा? 15. 150 थोड़ी ना है जो 45 आएगा, 450 आएगा. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे? ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, अभी ये वाला ब्रैकेट बचा है ना, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 490 प्लस 150 क्या आया आपका? माइनस का 250 डिवाइडेड बाय 5. 490 प्लस 150 हो गया है. ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गया है. इसको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 640. ये वाला ब्रैकेट अब हम खोल रहे हैं 640. अब सिर्फ हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बचा है. इसके बाद देखिए कर्ली ब्रैकेट था, फिर ये हो गया. अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए. ये हमारा क्या आएगा? 390 डिवाइडेड बाय 5. सिंपल, आप 5 से डिवाइड कर लीजिए. 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. आई होप दिस इज क्लियर. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन
ये वाला ब्रैकेट, देन ये वाला ब्रैकेट। उसके बाद जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस आते जा रहे हैं आप सॉल्व करते जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। पहले हमने ये छोटा ब्रैकेट हटाया, ये हटाया तो हमारे पास मल्टीप्लाई आया। ये हमें ये वाला ब्रैकेट हटाना था, इसको हटाया तो ये खोला तो ये प्लस आया। अब ये ब्रैकेट हटाना है, कैसे हटेगा? इसके अंदर का सॉल्व करोगे तभी तो हटेगा। एडिशन ये किया, फिर अब इसको हटाना है, इसको कैसे हटाएंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हट गया। अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आया? ऑफ तो था नहीं, डिवाइड कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसमें मैंने आपको क्या बताया? इंटीजर्स के बारे में बताया, इंटीजर्स का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया, एडिशन ऑफ इंटीजर्स बताया, एडिटिव इनवर्स बताया है। उसके बाद मैंने सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन आई हैव टोल्ड यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन डिवीजन एंड देन सिंप्लीफिकेशन। अब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, इन सारे ऑपरेशंस को एंड सिंप्लीफिकेशन को। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बताइए। आई होप you have enjoyed learning. Happy learning. Thank you. Bye bye. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Thank you. Bye bye. Happy learning.